हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिएगा हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ रहे हो, उसके बगल में बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। और ये जो क्लासेस है सिर्फ बीएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बीएड और डीएलएड की जो दोनों की तैयारी है हमारे चैनल पर करवाई, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास का जो शेड्यूल है याद कर लीजिए। जीके जीएस के जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कलर की क्लास जो है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे हमारे सबको इसी टाइम पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके देखेंगे आप सब लोग, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करने के बाद आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी पूरी की पूरी मदद की जाएगी। तो जाके फटाफट आप हमें वहाँ पर फॉलो करके अपना जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, आप हमें पूछिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का भी चैनल का हमारा लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो क्लासेस होता है इसका पीडीएफ आपको दिया जाता है, और डेली बेसिस पर आपका क्लास का अपडेट हो दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं हो, ठीक है। तो फटाफट जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है। तो चाहे क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक है। और आपको बता दीजिए कि जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है यूपी बीएड वाले, तो जाकर फॉर्म भर दिए। 10 से लेकर 3 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाने वाला है, और 24 अप्रैल को जो है इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 3 मार्च का जो है डेट आपका लास्ट है, ठीक है। 3 मार्च का डेट आपका लास्ट है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोले। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इसके लिए एक मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर टस से मस न होना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। टस से मस न होना का अर्थ होता है अनुनय विनय से भी न पसीजना, ठीक है। क्लियर है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। प्रत्येक यानी कि प्रति धन एक होता है, ठीक है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति धन एक। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका यड़ संधि है, प्रति के बाद ई के बाद आपका ए आया है, ये आपका कैसे पड़ती ई ए में पड़ती, तो ठीक है। तो आपका यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 53 नंबर क्या देगा। नीर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण हुआ बताइए। तो आपका राइट आंसर साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर निदर्शन का, ठीक है। निदर्शन का जो आपका नीर उपसर्ग से निर्माण हुआ है, इतना याद रखिए, ठीक है। निराकरण, निरापराध और निर्भय, इसमें जो आपका कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इसमें आपका नीर उपसर्ग लगा है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका नीर उपसर्ग लगा है, और इसमें आपका हलंत वाला देखिए आपका यहाँ पर लगा है ना, जिसमें आपका निदर्शन में लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका बताएंगे 54 नंबर है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, तद्धित। तो तद्धित आपका यहाँ पे देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं होगा, इतने याद रखिए, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, तद्धित आपका प्रत्यय होता है, प्रत्यय का भेद होता है, ठीक है। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्राणार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया है। देखिए, गिर पड़ा, तो दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं को मेल से बनने वाली क्रिया आपकी क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो जो आपका गिर पड़ा क्या है, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें कृदंत क्रिया प्लस सहकारी क्रिया आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो गिर क्या है, आपकी मुख्य क्रिया है, और पड़ा क्या है, आपकी सहकारी क्रिया है, मतलब जो गिर है उसकी में सहायक कर रही है इसकी, ठीक है। गिर पड़ा आपका कैसा हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 56 नंबर पे, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन बताइए। जीने के लिए उपन्यास के लेखक की बात करें, तो जीने के लिए उपन्यास के लेखक आपके राहुल सांकृत्यानंद हो जाएगा, ठीक है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक आपके राहुल सांकृत्यानंद, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताती है, कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। 97 नंबर है, आवश्यकता से अधिक वस्तु का प्रयोग उपयोग जो है संचय न करना का अर्थ क्या बताइए। आवश्यकता से अधिक वस्तु का उपयोग संचय न करना का क्या अर्थ होता है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों अपरिग्रह होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय न करना का एक शब्द हो जाएगा अपरिग्रह, ठीक है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आपका 58,
आहूत का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। आहूत का विलोम क्या होगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आपसे लोग। देखिए, आहूत का विलोम आपका अनाहूत होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 59 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पावक शब्द में प्रत्यय कौन सा, बताइए पावक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है। पावक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? देखिए पावक शब्द में प्रत्यय की बात की जाए साथियों, बताइए। तो पावक में आपका प्रत्यय ना, तो इसमें आपका अक प्रत्यय लगा है। प्रत्यय जो आपका शब्दार्थ के अंत में लगते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अक प्रत्यय लगा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। हाँ, 60 नंबर है। चलिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, तो सूर्य धन उदय। तो इसमें आपकी सूर्य धन उदय हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। और इसमें आपकी कौन सी संधि, तो गुण संधि लगी हुई है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा, 61 नंबर है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना बताइए। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है, इसका सही उत्तर क्या, देखिए व्याकरण दर्पण की अगर बात की जाएगी साथियों, व्याकरण दर्पण, तो व्याकरण दर्पण जो आपकी शिवपूजन सहाय की रचना हो जाएगी। ठीक है, शिवपूजन सहाय की, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, ठीक है। अभ्यर्थी में संधि की बात करें तो अभिधन अर्थी हो जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी का संधि में अभिधन अर्थी होता है। अभिधन अर्थी हो जाएगा। ठीक है, अभिधन अर्थी हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, अभ्यर्थी हो जाएगी। इसमें आपकी कौन सा, तो ई के बाद देखिए आपका अ आ रहा है, और यह किसमें परिवर्तित हो रहा है, तो यह में परिवर्तित, यहाँ पे आपकी यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 63, इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध वर्तनी, तो पारगम में, पारगम में जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पारगम्य का अर्थ होता है जिसके पार जाया जा सके। ठीक है, उसको पारगम्य कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। 64 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो देखिए अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग आपका अव हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है, तो जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, जो जब वह गाता है वाक्य में क्या है, तो जब वह गाता है कि आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो उपवाक्य, ठीक है, जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें जो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, जब वह गाता है क्रिया विशेषण आपका उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 66 नंबर, हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, तो हिंदी भाषा का कौन सा रूप, तो आपका राइट आंसर हो साथियों खड़ी बोली को। ठीक है, तो आपका जो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा का मानक रूप जो है खड़ी बोली से विकसित हुआ है, इसलिए इसे हम मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किए हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, आपको बताएंगे 67 में आलोचना का प्रवचय क्या है, तो आलोचना का प्रवचय अगर देखने जाएंगे यहाँ पे समीक्षा हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आलोचना का प्रवचय यहाँ पे समीक्षा निरूपण हो जाएगा। ठीक है, गुण का दोष टीका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अतिवृष्टि का विलोम कहा जाएगा, बताइए अतिवृष्टि का विलोम कहा जाएगा। देखिए अतिवृष्टि का विलोम आपका हो जाएगा, अतिवृष्टि का होता है भीषण बारिश। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा अनावृष्टि, ये आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या देगा आपका 69 नंबर, क्या देगा, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण शुद्ध अशुद्ध रूप में जो है प्रयुक्त हुई है, बताइए। तो देखिए क्रिया विशेषण
अशुद्ध रूप में ना। तो देखिए, आप मेरी मदद करेंगे ना, ये तो सही है। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, आपका जो है इसमें क्रिया विशेषण आपकी अशुद्ध रूप में प्रयुक्त की गई है, ठीक है। इसके क्रिया विशेषण आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइटर है। निम्न में से कौन सा जो है रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है, शब्द का भेद कौन सा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है, शब्द रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। विदेशज नहीं होता, जो आपका दिया गया यहाँ पे दी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद हो जाएगा, ठीक है। रचना की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, राजश्री का संधि विच्छेद क्या हो जाए। देखिए, राजश्री, तो राजश्री आपका हो जाएगा राजधन ऋषि, ठीक है, राजधन ऋषि। तो आपका कौन सा राज वाला कहाँ दिएगा, ये वाला राजधन ऋषि जो आपका दिया गया यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये भी आपका गुण संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 72 नंबर, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। तो सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है ना, तो कौन सा विशेषण है हमको बताना है। तो देखिए, सब कुत्ते एक साथ रोए, तो सब जो है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। सब की बात करें तो कितने हैं उसमें हमको पता नहीं है, तो अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए, जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है साथियों समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, जैसे कि झुंड, मेला, परिवार, सेना, इससे क्या होता है, समूह का बोध होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 74 नंबर, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में है। तो अमीर खुसरो को जो है देखिए खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, इसकी वजह से खड़ी बोली हो जाएगी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया है, इसलिए इन्हें जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हंसी का तत्सम क्या हो जाएगा, बताइए। हंसी का तत्सम क्या होता है, हंसी का तत्सम आपका हो जाएगा साथियों हास्य, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 76 नंबर, रुपया पैसा में समास बताइए, ठीक है। रुपया पैसा में समास बताइए, तो रुपया पैसा में आपका जो समास हो जाएगा, रुपया और पैसा मैंने आपको कल ही बताया था द्वंद्व समास है, दोनों को दो यहाँ पे पद प्रधान है, ठीक है। या सो समस्त पद प्रधान होते हैं, ठीक है। 77 नंबर, तैराक में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, तैराक की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था आक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, तैराक जो शब्द के अंत में लगेगा, ठीक है। तो आपका आक प्रत्यय लगा हुआ। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 78 नंबर, निष्फल किस प्रकार की संधि है। तो निष्फल, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों निष्फल आपका नी धन फल हो जाएगा, तो इसमें आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 79 नंबर, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो वी धन अर्थ हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और यह जो है उदाहरण किसका हो जाएगा, यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की जो है 5 आपकी उपभाषाएं हैं, इतना याद रखिए, ठीक है। कौन कौन सी है, तो आज याद करके रखिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी उपभाषा तथा पहाड़ी उपभाषा। एक मिनट होगी, ठीक है। हिंदी की कितनी ना, एक मिनट, ठीक है। देखिए, हिंदी की जो है 5 आपकी है, कौन कौन से, तो पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है और पहाड़ी है, ठीक है। क्लियर है सभी को, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी और बिहारी, ठीक है, याद करके रखेंगे। तो इसमें पहाड़ी नहीं दिएगा, पहाड़ी आप लोग सेट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे आगे से, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है, बताइए। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। तो शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य है आपका क्या कहलाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शुद्धोधन कहलाएगा, जो आपका दी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 में गायक की सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। तो गायक का सही समय गय धन अक होता है जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका अयादी संधि का उदाहरण था, मैंने कल आपको इसके बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अयादी संधि के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 83 नंबर है। नीलांबर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे नीलांबर में कर्मधारय समास होगा। नीला है अंबर जो, अथवा नीलांबर। ठीक है, यहाँ आपका पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आपका विशेषण विशेष का संबंध है, अथवा उपमेय और उपमान का संबंध है, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 84 नंबर, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ठीक है, उसने फल खा लिए थे, भूतकाल में हो गया। तुम कल आने वाले थे, भूतकाल में हो गया। मैं पटना जाऊंगा, आपका भविष्यकाल में हो जाएगा। मोहन जा रहा है, आपका कैसा हो जाएगा? वर्तमान काल में हो जाएगी क्रिया, तो जो आपका दिया गया विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए। जो चित्त के साथ कार्यशील हो इसके लिए एक शब्द क्या, जो चित्त के साथ कार्यशील होगा उसको चित्तशील कहते हैं, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द आपका चित्तशील हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, व का उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो व का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा साथियों दंत्योष्ठ, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इस, अर्थात इसके उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे 87 नंबर, निम्न लिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? ठीक है, चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। तो आपका राइट आंसर साथी यहाँ पे प्रत्येक। प्रत्येक का जो यूज होता है साथियों आपका एक वचन में होता है, बहुवचन में नहीं होता, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक आपका एक वचन है, दर्शन का बहुवचन, साधु बहुवचन, चिड़िया बहुवचन, चिड़िया भी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 में, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? देखिए तत्पुरुष समास में आपका पद प्रधान होता है दूसरा पद, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। समास को और जिसमें द्वितीय पद अथवा उत्तर पद प्रधान हो वहां पे आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 89 नंबर, विशिष्ट का विपरीतार्थक क्या होता है बताइए। विशिष्ट का विपरीतार्थक, तो विशिष्ट का विलोम जो है आपका सामान्य, साधारण, आम आदि होता है। ठीक है, तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे सामान्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, विशिष्ट का विपरीतार्थक आपका सामान्य होता है। ठीक है, क्लियर है, विशिष्ट का विलोम आपका सामान्य, साधारण, ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 90 नंबर, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या होता है, आपको बताया गया है बहुत बार, तो जिसको नहीं पता है भावी बोला जाता है। ठीक है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका भावी होता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपका क्या देगा 91 नंबर, अभिजात्य का विलोम बताइए। चलिए अभिजात का विलोम आपसे लोग बताएंगे, तो अभिजात का जो विलोम है क्या हो जाएगा। तो अभिजात का जो विलोम है क्या होता है, तो जो उच्च कुल का हो उसको अभिजात कहते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अकुलीन हो जाएगा। ठीक है, अकुलीन जो कि निम्न जात का होता है, जो बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिजात जो उच्च जात का होता है उसको कहते हैं, उसका विलोम आपका अकुलीन हो जाएगा जो कि निम्न जात का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है हमको ये बताना है। तो देखिए गणेश का पर्यायवाची शब्द का गजानन, विघ्नेश, विनायक हो जाएगा। गोविंद जो आपका देखिए कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है, सभी को पता होना चाहिए इनके बारे में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, गजानन, नंबोदर, विनायक, विघ्नहर्ता, गणपति, ये सभी क्या है गणेश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 93 नंबर, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या बताइए। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। ओष्ठ जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान का ओष्ठ होता है। साथ ही व्यंजन जो है प, फ, ब, भ, म, इन सब का भी उच्चारण स्थान का ओष्ठ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? तो अपने पैरों पर खड़ा होना, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। स्वावलंबी होना यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपना अहित स्वयं करना। ठीक है, अपना अहित स्वयं करना। ठीक है, आसान, आसन डोलना इसका हो जाएगा मन विचलित होना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना हित साधना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 95
कुश की नोक सी तीखी बुद्धि, उसको क्या कहते हैं? कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका क्या देगा 96 नंबर, क्या देगा? माता पिता में कौन सा समास होता है? तो माता पिता, तो माता पिता में जो आपका समास होता है साथियों, द्वंद्व समास होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? देखिए साकार का विपरीतार्थक शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों आपका तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है, तिरस्कार दिएगा, नहीं दिया गया ना, तो देखिए साकार का विपरीतार्थक यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा निराकार हो जाएगा। ठीक है, साकार का आपका निराकार हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तिरस्कार, देखिए यहाँ पे दिया गया संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, तिरस्कार का सही संधि तिरह धनकार होता है। ठीक है, तिरह धनकार होता है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरह धनकार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 99 नंबर से 100 नंबर, क्या देगा? निर्देश देगा निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प जो है उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। ठीक है, 99, इस लड़की ने दही गिरा दी, इस लड़की ने दही गिरा दी। ठीक है, इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इस लड़की ने दही गिरा दिया। ठीक है, इस लड़की ने दही गिरा दिया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दही जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ गिरा दिया जो है शब्द प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, आंसू से आंचल भीग गई, तो आंसू से आंचल भीग गई नहीं, आंसू से आंचल भीग गया हो जाएगा, जो आपका दिएगा बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आंसू से आंचल भीग गया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आंसू जो है बहुवचन रूप है, तो आंसू का प्रयोग जो है सदैव बहुवचन के रूप में होगा। ठीक है, तो और आंचल जो है पुल्लिंग तथा बहुवचन है, अतः इसका जो है इसके साथ भीग गया का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे, आपको क्लास कैसी लगे। तो आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।